नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको अपने बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ गई है, अपने जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ गई है, लेकिन दोस्तों आपकी एज अधिक होने की वजह से आप अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना पा रहे हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन ही, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, 1 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल, आप ऑनलाइन ही अपना बर्थ सर्टिफिकेट किस प्रकार बना सकते हैं। ये बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देने होंगे और साथ ही साथ 10 रुपये जैसी मामूली फीस आपको पे करके अपना बर्थ सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन ही बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लगातार बने रहे, मैं आपको A to Z कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ऑनलाइन ही किसी भी एज का बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जैसे कि आप मेरे पीसी पे एक वेबसाइट दे रहे होंगे, इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे तो आप भी इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। इस वेबसाइट के थ्रू ही आप किसी भी एज में अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में इस वेबसाइट का फर्स्ट इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे जाएगा और इधर कॉर्नर में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिटीजन लॉगिन। तो सिंपली आपको सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करना है। आप जैसे सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यानी कि आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहां पर अपनी एक यूजर आईडी क्रिएट करनी होती है। तो यूजर आईडी क्रिएट करने के लिए आप यहां पर नीचे देखोगे न्यू रजिस्ट्रेशन, और इस वेबसाइट पर आप पहले ही विजिट कर चुके हैं और आपने अपना यूजर आईडी और यहां पर अगर पासवर्ड बना लिया है तो आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से इस पोर्टल पर लॉगिन हो सकते हैं। और अगर आप यहां पर पहली बार विजिट करे हैं तो यहां पर आप नीचे देखोगे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। तो सिंपली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो आप जैसे यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ चुका है। तो इस फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, जैसे आधार नंबर, फैमिली आईडी आपके पास में नहीं है तो आप रहने दे सकते हैं। इसके अलावा आपको यहां पर अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है और जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका नेम, आपका स्टेट, आपकी सिटी, आपका विलेज, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सभी चीजें, ये सभी पर्सनल चीजें आपको यहां पर फिल करना है और रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी यूजर आईडी और आपके पासवर्ड आपको मिल जाएंगे। जब आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाते हैं तो यहां पर जो आपको यूजर आईडी मिली है वो यूजर आईडी आपको यहां पर फिल करना है और पासवर्ड आपको यहां पर फिल करना है। और इसके बाद में ये जो कैप्चर कोड आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको प्लस करके जो टोटल आता है वो टोटल आपको यहां पर फिल करना है एंड आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करके सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस पोर्टल पर आप सक्सेसफुल तरीके से यहां पर लॉगिन हो जाओगे, जैसा कि आप मेरी पीसी की स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऊपर आपका यूजर नेम आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इधर आप साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी अप्लाई फॉर न्यू सर्विसेज। सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और आप यहाँ पर देखोगे जो सेकंड नंबर का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पंचायत राज डिपार्टमेंट अर्बन डेवलपमेंट। सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ सर्विसेज के अंदर बर्थ रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर डेथ रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। मैरिज रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एंड यहाँ पर कॉपी एंड परिवार रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर ऊपर बर्थ रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन के सामने आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। आप यहां पर जैसे ही अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करोगे तो आपको ये रिडायरेक्ट करेगा एक नेक्स्ट पेज पर और यहां पर बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस आपको यहां पर दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों यहां पर मैं बता देता हूं। तो यहां पर जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है इसमें बताया गया है ए बर्थ सर्टिफिकेट मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट मेक पॉसिबल फॉर एनी प्रोसेसिंग बेनिफिट फॉर्म। यानी कि यहां पर बताया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन की तरफ से यहां पर बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए यहां पर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है और जो राशि है
है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इंस्ट्रक्शंस नंबर 2 है, इसमें बताया गया है कि जो आप यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटर फॉर्म HOF, यानी कि HOF का आप यहाँ पर लेटर तैयार करवा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप ग्राम प्रधान के द्वारा भी यहाँ पर लेटर तैयार करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हॉस्पिटल डिस्चार्ज स्लिप यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का आप बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो अगर हॉस्पिटल में उसका जन्म हुआ है तो हॉस्पिटल के अंदर जो डिस्चार्ज स्लिप होती है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं। अगर ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास में नहीं है तो अदरवाइज आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन नंबर 3 दिया हुआ है यानी एप्लीकेशन फीस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि अगर आप बच्चे के 21 दिन के भीतर आप ये बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो यहाँ पर आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा। यहाँ पर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो फ्री में ही अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि अगर आप बच्चे के जन्म से 21 दिन के बाद में आप यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2 रुपए का फीस पे करनी होगी। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में बताया जा रहा है बच्चे के जन्म से 30 दिन के बाद से लेकर 1 साल के भीतर तक अगर आप यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 5 रुपए का चार्ज आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है कि अगर आप किसी का बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं और उसकी एज 1 ईयर से ज्यादा या फिर उससे अबव हो चुकी है तो आपको यहाँ पर 10 रुपए का चार्ज पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो हो गई चार्ज की बात। इसके अलावा यहाँ पर हाउ टू अप्लाई का जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर आकर रीड कर सकते हैं कि आपको ये बर्थ सर्टिफिकेट किस प्रकार अप्लाई करना है। यहाँ पर कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर नीचे जो प्रोसीड का बटन आपको दिखाई दे रहा है सिंपली हम इसी पर क्लिक करेंगे। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये रिडायरेक्ट करेगा नेक्स्ट पेज पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर हम डायरेक्ट हो चुके हैं। अब ऊपर आप यहाँ पर देखोगे बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट का ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है। तो सिंपली हम बर्थ सर्टिफिकेट पर आएंगे और यहाँ पर नीचे देखेंगे ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन। तो सिंपली ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे। हम जैसे ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं बर्थ रजिस्ट्रेशन का एक कंप्लीट फॉर्म हमारे सामने खुलकर आ चुका है। तो दोस्तों इस फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल डिटेल कंप्लीटली फिल करना है, साथ ही साथ अपने माता पिता की यहाँ पर पर्सनल डिटेल फिल करना है। जो भी इस फॉर्म में डिटेल्स पूछी गई है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना है। दोस्तों इस फॉर्म को किस प्रकार फिल करना है इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी कमेंट्स रही तो ये फॉर्म फिल करके भी मैं आपको दिखा दूंगा। जब दोस्तों इस फॉर्म को आप कंप्लीटली फिल कर लोगे, आपकी जो भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर लोगे और इसके बाद में आप जब सबमिट करोगे तो आपकी एज के अनुसार यहाँ पर आपका जो रिक्वायरमेंट अमाउंट है वो आपको यहाँ पर कटवाना पड़ेगा। और जब आप अपना रिक्वायरमेंट अमाउंट यहाँ पर कटवा लोगे तो दोस्तों आपके सामने एक स्लिप जनरेट हो जाएगी, यानी कि आपकी जो स्लिप है वो डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगी। जब दोस्तों इस स्लिप को आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक एड्रेस दिखाई देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस आपका बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट बनाने का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उस ऑफिस का एड्रेस आपको ये दिखाई दे रहा है। जब ये स्लिप जनरेट हो जाती है तो आपको इस स्लिप को प्रिंट करना है। और जब आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करे थे उस टाइम आपने जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स लगाए था उस डॉक्यूमेंट की आपको फोटोकॉपी लेनी है और इन दोनों डॉक्यूमेंट को आपको मिलाना है। और जो नीचे आपको ये एड्रेस दिखाई दे रहा है इस एड्रेस पर आपको विजिट करना है। यहाँ पर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डाउनलोड द कंफर्मेशन रिसिप्ट, यानी कि आपको ये जो डाउनलोड रिसिप्ट होगी उसको आपको प्रिंट करना है और अपने पास में रख लेना है। यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शंस में ये दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं बोला गया है कि आपको इस स्लिप को कहीं पर जमा करवाना है। और दोस्तों मैं आपको मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो जब ये स्लिप जनरेट होगी तो नीचे आपको जो एड्रेस दिखाई दे रहा है आपका ये एड्रेस आपको यहाँ पर इस एड्रेस पर विजिट करना है और ये स्लिप देनी है। और साथ ही साथ आपने जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट लगाया था वो डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाने हैं। जब ये स्लिप और डॉक्यूमेंट जमा करवा दोगे तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो 15 से 20 दिन के अंदर इश्यू कर दिया जाता है। दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश की ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी है, ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है।
अगर आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो आपको अपने स्टेट का नाम लिखना है गूगल में और स्टेट के नाम के साथ में ही ई डिस्ट्रिक्ट आईडी लगा देनी है और आपको अपनी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी ओपन करनी है। ई डिस्ट्रिक्ट आईडी में ही आपको अकाउंट बनाकर ई डिस्ट्रिक्ट आईडी में लॉगिन करके आप यहां पर अपने स्टेट का बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। दोस्तों मैंने ये हिमाचल प्रदेश की ई डिस्ट्रिक्ट आईडी लॉगिन करके आपको दिखाई है। तो दोस्तों इस वीडियो के अलावा आपका और भी कोई कंफ्यूज या फिर सवाल जवाब है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए हेल्पफुल वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।